नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी जियोग्राफी की क्लास में आज की प्रमुख टॉपिक है भूकंप एवं सुनामी, यानी कि अर्थक्वेक एंड सुनामी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड हमारी क्लास चल रही है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी बुक को तैयार कर लेना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड सभी प्रीवियस वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो बारी बारी से सभी सब्जेक्ट के वीडियो को देख सकते हैं। भूकंप के प्रमुख कारण क्या होते हैं, कारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूकंप आने के प्रमुख कारण होते हैं ज्वालामुखी की क्रिया, जिसे कि वोल्केनिक एक्टिविटी कहा जाता है। भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया भी इसका प्रमुख कारण है। समस्थितिक समायोजन या फिर भू संतुलन भी इसका प्रमुख कारण है। इन कारणों को आपको याद रखना है। प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया के द्वारा भी भूकंप आता है। प्लेट विवर्तन की क्रिया के द्वारा भी भूकंप आता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपी तरंगों का संचरण किस प्रकार से होता है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। आइए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को। भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, यस तरंगे एंड यल तरंगे। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं, तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे पी तरंगों को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पी तरंगे। यस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती हैं, तो यस तरंग को अनुप्रस्थ तथा गौड़ तरंग के नाम से जाना जाता है। यल तरंग के बारे में देखते हैं। यल तरंगे धरातली तरंगे भी इसे कहा जाता है। यल तरंगों की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है तथा तीव्रता सबसे कम होती है। इन तरंगों की क्वालिटी भी आपको याद रखनी है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की, तो आंसर होगा अक्टूबर 2007 में भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की थी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद होती है, यानी कि धीमी होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। या फिर इसे सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है, यानी कि भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। नंबर 1 है रॉसी फोरेल स्केल, जो कि इस पैमाने पर 1 से लेकर के 11 मापक रखे गए हैं। रॉसी फोरेल स्केल पर मर्केली स्केल के द्वारा भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। यह अनुभव आधारित पैमाना है। इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। नंबर 3 है रिक्टर स्केल, यानी कि रिक्टर स्केल भी प्रश्न पूछा जाता है। इससे क्या मापा जाता है, तो याद रखेंगे भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से मापते हैं। यह लघुगणकी मापक है, जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपी तरंगे अनुभव की जाती हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र यानी कि ईपी सेंटर पर सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है। ईपी सेंटर पर किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को। भूकंप के प्रकार देखेंगे, प्लेट विवर्तनकी के अनुसार भूकंप के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। छिछले केंद्र वाले भूकंप, जो कि इनकी गहराई होती है 0 से 35 किलोमीटर की। मध्यम केंद्र वाले भूकंप की गहराई 35 से 75/100 किलोमीटर एंड गहन केंद्र वाले भूकंप की गहराई बताई गई है 100 से 350 किलोमीटर की। एंड पताली केंद्र वाले भूकंप की गहराई
350 से 700 किलोमीटर बताई गई है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भूकंप अधिकेंद्र जिसे कि ईपी सेंटर कहा जाता है। भूकंप अधिकेंद्र से 150 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को विश्व की भूकंप राजधानी कहते हैं। प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? आंसर होगा उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अगला टॉपिक हमारा, महाद्वीप को बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको कंप्लीट करना है इस टॉपिक को। इससे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि विश्व में 7 महाद्वीप स्थित हैं, जो कि डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही अनुक्रम दिया गया है। बारी बारी से हम सभी को देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है तिरात जवी, जो कि इजराइल में स्थित है। लगभग 54 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर मापा गया है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान -45 डिग्री सेल्सियस कौन सा है? तो बर्खोयास्क, साइबेरिया, रूस में यह स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना गया है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यानी कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, डेथ वैली। दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? पनामा नहर के द्वारा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को विभाजित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं? तो प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए हैं। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो औसत ऊंचाई सर्वाधिक है दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप की। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण यानी कि बर्फ से ढकने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप याद रखेंगे यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर रेखाएं, तीनों रेखाएं गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पॉइंट पर। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता सबसे अधिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओसेनिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली टॉपिक हमारी होगी पर्वत श्रेणियाँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माउंटेन रेंज से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।